पूरे समाज में शिक्षा के साथ साथ लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं। दैनिक भास्कर जो हमारे क्षेत्र में सभी ग्रामवासी या क्षेत्रवासी के जो न्यूज पेपर खरीदते होंगे, उनके क्षेत्र में, जिले में, स्टेट में, देश प्रदेश में जो भी घटनाएं होती हैं उनको जाकर के न्यूज कवर करते हैं और साथ में ही छोटे और बड़े बच्चों को अपने जीवन से निकाल करके बच्चों को शिक्षा देने का भी काम करते हैं। और मैं इनसे चाहूँगा कि आप भी हमारी कमेटी के जितने भी युवा बच्चे हैं उनको भी एक सही पथस्थ एक मार्गदर्शन देने का काम करें। श्री राम सेवक मास्टर साहब। संत श्रीमणि रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी इस कमेटी के बच्चों और अभिभावकों को मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार की बात है, जब बाबा साहब संत शिरोमणि रविदास जी पूजा कर रहे थे तो उस समय पंडितों ने गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तो उस समय वह लोग पंडितों ने कहा कि चलिए गंगा, वो पूछे कहाँ जा रहे हैं, वो कहे गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो कहा कि आप जा रहे हैं तो गंगा माँ से हमारी एक विनती कर दीजिएगा, प्रणाम कर दीजिएगा और एक या तुच्छ भेंट दे दीजिएगा। वह लेकर के उपहास कर रहे थे और कहे कि बताइए यह शुद्ध जाति का यह गंगा माँ को भेंट करने के लिए दे रहा है। जब वह गंगा स्नान करने गए तो उस समय वह स्नान करके निकल गए, भूल रहे थे। एक ब्राह्मण ने याद दिलाया कि अरे वह जो है रविदास या दिया है गंगा माँ को भेंट, इसको दे दिया जाए। वह गंगा माँ को दे रहे थे, तभी गंगा माँ हाथ पसार करके ले ली और ले करके वह गंगा माँ एक कंगन दी और कंगन दी या रविदास को दे दीजिएगा। उस समय वह उन लोगों में लालच हो गई और उस कंगन को रविदास को न दे करके वह ले करके चले गए और राजा को जो है भेंट कर दिए। जब राजा अपने पत्नी को देते हैं तो वह कहते हैं कि यह जो है कि इसका हमें जोड़ा लगा दीजिए। वह बहुत अचंभित हुए कि अब हम कहाँ से इसको जाएंगे। फिर रविदास के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि गंगा माँ एक भेंट दी थी और आपको न दे करके हम लोग राजा को दे दिए। अगर आप हमारा सहयोग नहीं करते हैं तो राजा हमें जो है कि मार डालेंगे। उन्होंने कठौती में से निकाल करके वह कंगन देते हैं। उनका यही कहना था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी भगवान हर जगह है, आप लोग अपने मन को सही दिशा में ले जाइए। इसी के साथ सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए धन्यवाद।